हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के फर्स्ट चैप्टर में आज हम आगे दो इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम देखो क्या है। पहली थ्योरम है बोल्जानो-वीरस्ट्रास थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है इसकी? एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट। कि रियल नंबर का कोई भी इनफाइनाइट और बाउंडेड सबसेट हो तो उसके पास क्या मिलेगा? एक लिमिट पॉइंट मिलेगा। रियल नंबर का अगर हम कोई भी ऐसा सबसेट उठाएंगे जो इनफाइनाइट और बाउंडेड ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट ज़रूर मिलेगा। ये प्रूव करना है। तो हम प्रूफ में मान लेते हैं कि ए वो इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर का। अब अगर ए इनफाइनाइट और बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन क्या कहती है? उसके पास इन्फिमम भी मिलेगा और सुप्रीमम भी मिलेगा। तो वो हमने मान लिया। स्मॉल एम तो उसका इन्फिमम है और कैपिटल एम क्या है? उसका सुप्रीमम है। तो क्या होगा कि सेट ए के सभी एलिमेंट एक्स इस स्मॉल एम से तो बड़े होंगे और कैपिटल एम से छोटे होंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? एक सेट टी डिफाइन करेंगे और टी के अंदर कौन से एलिमेंट लेने हैं? टी के अंदर वो एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए के फाइनाइट एलिमेंट से ही बड़े हों। यानी टी के अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स जो हमने सेट ए ले रखा है ना, ए के फाइनाइट एलिमेंट से ही बड़े हों। जैसे मान लो सेट ए ये है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सेट ए है। तो टी के अंदर वो एलिमेंट लेने हैं जो फाइनाइट एलिमेंट आएंगे ना, स्टार्टिंग के फाइनाइट एलिमेंट जितने आए हैं फाइनाइट एलिमेंट से तो बड़े हैं और इनफाइनाइट से छोटे हैं। यानी कि शुरू के फाइनाइट एलिमेंट से जो बड़े एलिमेंट लिए हैं ना, वो सारे एक्स हमने टी में मान लिए। टी वो सेट बना लिया। तो कोई भी एलिमेंट अगर एक्स टी से उठाया है तो वो एक्स क्या होगा? वो एक्स होगा ए के फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा होगा। मान रखा है ना हमने कि टी के अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो ए के फाइनाइट एलिमेंट से बड़े हैं। तो कोई एक्स अगर टी से उठाया है तो वो ए के फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा आएगा, या दूसरी तरह कहें तो वो एक्स ए के इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटा होगा। भाई वो फाइनाइट से बड़ा है, यानी कि फाइनाइट एलिमेंट को छोड़ने के बाद उनसे तो बड़ा है फाइनाइट से तो, लेकिन ए इनफाइनाइट है तो बचे हुए इनफाइनाइट से क्या होगा? वो बचे हुए इनफाइनाइट से तो छोटा होगा। तो कोई भी एक्स अगर टी से उठाया है तो वो ये दो बातें सेटिस्फाई करेगा। अब देखो, ऊपर हमने मान रखा था जो स्मॉल एम है वो एक्स से छोटा है और एक्स क्या था? एक्स टी से बिलोंग करता है तो एक्स क्या करेगा? एक्स ए के फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है और m उससे भी छोटा है, यानी कि m भी फाइनाइट से ही बड़ा मिलेगा। यानी इनफाइनाइट से बड़ा नहीं मिल सकता, m इससे छोटा है। तो m क्या कर जाएगा? m बिलोंग कर जाएगा t के अंदर। तो इससे क्या इम्प्लाई हो जाएगा कि t नॉन एम्प्टी है, यानी t के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो है। अब दूसरा हमने मान रखा है कि जो कैपिटल M है वो a के सभी एलिमेंट से बड़ा है। अब अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट y t से उठाऊँ तो y क्या सेटिस्फाई करेगा? y बड़ा होगा टी के फाइनाइट एलिमेंट से, ये मान रखा है। अब वाई टी के फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है और एम वाई टी के नहीं, वाई ए के फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है और एम ए के सभी एलिमेंट से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? एम वाई से भी बड़ा हो जाएगा ना। भाई वाई तो फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है और एम सब से बड़ा है, तो एम वाई से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि एम अपर बाउंड हो जाएगा टी का। अब m अपर बाउंड हो गया तो क्या हुआ कि t एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबोव सबसेट आ गया। क्या था? t अभी नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया और यहाँ से बाउंडेड अबोव सबसेट प्रूव कर दिया r का। तो कंप्लीटनेस एग्जाम क्या कहता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबोव सबसेट अगर रियल नंबर का है तो उसके पास क्या मिलेगा? लीस्ट अपर बाउंड। ये हमने पढ़ रखा है। तो t के पास भी क्या मिलेगा? लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा। तो हम वो मान लेते हैं कि u t का क्या है? लीस्ट अपर बाउंड है। अब अगर यू टी का लीस्ट अपर बाउंड है तो कोई भी एप्सिलॉन अगर जीरो से बड़ा लिया है तो यू प्लस एप्सिलॉन क्या होगा? टी में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यू क्या था? यू लीस्ट अपर बाउंड में सबसे छोटा है और टी का है। और टी में कैसे हैं? टी में वो सारे एलिमेंट हैं जो ए के फाइनाइट एलिमेंट से बड़े हैं। तो यू में अगर कुछ भी जोड़ दिया है तो वो उससे बड़ा हो जाएगा, तो इनफाइनाइट से बड़ा हो जाएगा, यानी टी में बिलोंग नहीं करेगा। अब अगर टी में बिलोंग नहीं करेगा तो इस बात का मतलब क्या होगा कि वो इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। भाई टी में तो वो बिलोंग करते हैं जो फाइनाइट से बड़े हैं, लेकिन ये टी में बिलोंग नहीं करता तो क्या हो जाएगा? वो ए के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। ये हो गया।
और दूसरा क्या मान रखा है कि हमने यू को ये लीस्ट अपर बाउंड मान रखा है टी का। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर यू में से कुछ भी अगर घटाया है एप्सिलन 0 से बड़ा नंबर कोई भी, तो वो नंबर उसका अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो यू माइनस एप्सिलन भी क्या है, टी का अपर बाउंड नहीं रहेगा। अब अगर अपर बाउंड नहीं है तो हमें टी में से कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो इस यू माइनस एप्सिलन से बड़ा हो जाएगा। भाई अपर बाउंड नहीं है तो अपर बाउंड का मतलब क्या, कि कोई एलिमेंट तो ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इससे बड़ा मिल जाएगा। तो हमने मान लिया कि x1 ऐसा एलिमेंट है टी का जो u माइनस एप्सिलन से बड़ा है। अब x1 t से बिलोंग करता है और t के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, t के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो a के इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटे हैं। ये कह सकते हैं ना हम कि टी के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो ए के इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटे हैं या फाइनाइट से बड़े हैं। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि x1 ए के इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटा है और u माइनस एप्सिलन x1 से भी छोटा है। तो u माइनस एप्सिलन क्या होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट से भी छोटा हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमने ऊपर बताया था कि u प्लस एप्सिलन ए के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है और यहाँ बता दिया कि u माइनस एप्सिलन ए के इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटा है। तो क्या हुआ, u माइनस एप्सिलन और u प्लस एप्सिलन जो बनेगा ओपन इंटरवल, इसके अंदर a के इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। इस ओपन इंटरवल के अंदर a के इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि कोई नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा जब उसके हर एक उसमें नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाए। तो u के अंदर क्या आ गया, a के इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए, तो u क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया सेट का। तो हमने ये प्रूव करना था कि कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होगा रियल नंबर का तो उसके पास लिमिट पॉइंट मिलेगा। तो वो लिमिट पॉइंट हमें मिल गया। अगली थ्योरम क्या है कि ए सेट इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। कि कोई सेट क्लोज होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ वो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करें। यानी लिमिट पॉइंट वाला जो सेट होता है ना ए डैश, उस ए डैश को कंटेन करे, ए डैश उसका सबसेट हो। अगर ए डैश सबसेट हो गया तो वो सेट क्लोज होगा और अगर क्लोज है तो ए डैश उसका सबसेट होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए कोई क्लोज सेट है, इफ़ एंड ओनली इफ है, दोनों तरीके से प्रूव करेंगे। तो एक तरीके से ऐसे प्रूव करने के बाद वापस ऐसे चलेंगे ना तो वापस ये का ये प्रूफ हो जाएगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ हो जाएगा। ए हमने कोई क्लोज सेट माना है, ए अगर क्लोज है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, आर माइनस ए, ये ओपन होगा। अब ओपन की डेफिनेशन क्या है, कोई सेट ओपन होता है तो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो आर माइनस ए जो सेट आया है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, और नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है कि इसमें से अगर कोई भी एलिमेंट उठाया है तो उसके लिए एक एप्सिलन ऐसा मिल जाएगा कि x माइनस एप्सिलन x प्लस एप्सिलन वो कंटेंट हो जाएगा r माइनस ए में, क्योंकि r माइनस ए नेबरहुड था। तो ये नेबरहुड की डेफिनेशन हो गई। अब ये किस में कंटेंट है, ये ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलन x प्लस एप्सिलन वाला ओपन इंटरवल ये सबसेट है r माइनस ए का, यानी कि वो उन सब एलिमेंट का जिनमें a नहीं है, यानी कि इसका a के साथ कोई लेना देना नहीं। तो अगर इसका a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। x माइनस एप्सिलन कॉमा x प्लस एप्सिलन इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन अगर a के साथ कर दिया है तो वो एम्प्टी आ जाएगा। और एम्प्टी आने का मतलब क्या है कि इस जो x पॉइंट लिया था उसका हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जो a के कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता। अब किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता तो x क्या है, x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। और x कहाँ से लिए हैं, x लिए हैं r माइनस ए से, यानी कि a के कॉम्प्लीमेंट से। तो x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो a के लिमिट पॉइंट वाली सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो x बिलोंग नहीं करेगा a डैश में, और वो सारे x कौन से हैं जो a के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि हमने वो सारे x उठाए थे जो a में तो नहीं थे और उनके लिए क्या इंप्लाई करवा दिया कि x a डैश में नहीं है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया, a डैश सबसेट हो गया a का। कोई दो सेट हैं a और b, उनको एक दूसरे का सबसेट दिखाना हो ना, a को सबसेट दिखाना हो b का, तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं कि कोई एलिमेंट x a का उठाएंगे और उसको पहुँचा देंगे b में, तो क्या इंप्लाई हो जाता है कि a सबसेट है b का। दूसरा तरीका क्या है सबसेट दिखाने का कि कोई एलिमेंट x अगर b में नहीं है और हम ये दिखा दें कि वो एलिमेंट x a में भी नहीं है, तो यहाँ से भी इंप्लाई होता है कि a सबसेट है b का। ये सबसेट प्रूव करने के दो तरीके हैं, हम ज़्यादातर ऊपर वाला यूज करते हैं, दूसरे वाला ये है। तो यहाँ हमने क्या प्रूव किया है कि हमने वो सारे x उठाए जो a में नहीं थे, x यहाँ से उठाए ना जो a में नहीं है, ये x उठा रखे a में नहीं थे, और इम्प्लाई क्या करवा दिया कि वो x किस में नहीं है, a के डैश में भी नहीं है। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा कि a डैश सबसेट हो जाएगा a का,
और ए डैश क्या था, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो अगर ए सेट क्लोज था तो उसने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर लिए। ये हो गया प्रूव। और कन्वर्स पार्ट प्रूव करना हो तो यहाँ से लेके चलेंगे वापस, ऐसे ही प्रूव हो जाएगा ये। थैंक यू।